Hello, welcome my very research. Now I am ready to say something about the solution, strength of solution and unit of strength of solution. First of all, solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more than two compounds or materials. And strength of solution, it is the thickness of solute in the solution. First of all, I have to divide this in हिंदी. घोल क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समसर्वत्र मिश्रण है. इसमें जो छोटे पार्ट होते हैं उसे घोल और बड़े पार्ट को घोलक कहते हैं. अंग्रेजी में सॉल्यूट छोटे पार्ट को कहते हैं और बड़े पार्ट को सॉल्वेंट कहते हैं. और दोनों के होमोजीनियस मिक्सचर समसर्वत्र मिश्रण को घोल कहते हैं. अब घोल का स्ट्रेंथ मतलब घोल की शक्ति क्या है? किसी घोल में घुल जितना अधिक रहता है उसकी शक्ति अधिक होती है. मतलब घोल में जो गाढ़ापन होता है जिसके कारण उसको हम घोल का स्ट्रेंथ कहते हैं या कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं. तो कंसंट्रेशन के कई यूनिट्स होते हैं, स्ट्रेंथ के कई यूनिट्स होते हैं. उसमें पहला यूनिट है परसेंटेज यूनिट. परसेंटेज यूनिट का मतलब है कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का जितना ग्राम मौजूद रहता है इसे हम लोग कहते हैं ग्राम लीटर स्ट्रेंथ, मतलब मास वॉल्यूम स्ट्रेंथ. पहले हम इसको बोल रहे हैं x ग्राम कोई सॉल्यूट है. अगर वह 100 ग्राम सॉल्वेंट में मौजूद है उसका स्ट्रेंथ हो गया x%. मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास हुआ. अगर एक x ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम घोलक में है इसको कहते हैं हम लोग x%. मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास मतलब सॉल्यूट भी मास में और 100 ग्राम सॉल्यूशन में. ठीक है. इसी तरह से अगर दोनों वॉल्यूम हो तो मान लीजिए 20 मिलीलीटर सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो उसको कहेंगे V/m, V%. ऐसे उदाहरण देते हैं. मान लीजिए चीनी का 10 ग्राम 100 ग्राम घोल में मौजूद है घोलक में, तो उसको कहते हैं x% सॉल्यूशन. अगर वाइल का किसी भी वाइल का 20 मिलीलीटर है 100 मिलीलीटर में, तो उसको कहेंगे हम लोग V%, V/V. इसी तरह से स्ट्रेंथ बनता है. अब हम इससे अलग आपको बता रहे हैं मोलरिटी. हिंदी में कहते हैं मोलरता. किसी घोल के मोल की वह संख्या जो उसके घोल के 1 लीटर में मौजूद होता है, उपस्थित होता है, उसी को हम उस तापक्रम पर उसकी मोलरता कहते हैं. मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए लीटर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं. ठीक है. तो हम लिखते हैं सबसे पहले मोलरता, मोलरिटी, और उसका फॉर्मूला बताते हैं आपको.
अब मोल के आप जानते हैं, अगर स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट है, उसका मोलिकुलर मास m है, तो ये होगा, और ये 100,000 में होगा तो ये v मिलीलीटर सोल्यूशन होगा। अब v मिलीलीटर सोल्यूशन में जितना मोल रहेगा उसी को कहते मोल, इसको कैपिटल एम से नोट करते हैं। ये हो गया। एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, 34.2 ग्राम सुक्रोज मतलब C12H12O is dissolved in 500 milliliter solution. What is molarity? लिखिए, मोलरिटी इक्वल टू, मोल कैसे निकलेगा, मास बटे मोलिकुलर मास, ये हुआ 34.2, चीनी का मोलिकुलर मास होता है 342, यहाँ 1000 दे दीजिए, कितना मिलीलीटर है 500, देखिए 500 में एक 1000 से भाग देंगे लीटर हो जाएगा ना। अब इस डेसिमल के बजाय एक और डेसिमल दीजिए, खत्म खत्म, ये खत्म, कितना हो जाएगा 1/5m, इसको m/5 भी कहते हैं, इसका वैल्यू होगा 0.2m। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको राइट डाउन किए होंगे, उतार लिए होंगे। 1 मिनट जल्दी से उतारिए। मोलिनिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो आप मिलीलीटर को लीटर कैसे में 1000 से भाग देंगे। मोल कैसे होगा, मास बटे मोलिकुलर मास, मास सॉल्यूट का जितना होगा मोलिकुलर मास भाग देंगे, और भी मिलीलीटर लिखे सोल्यूशन का, ऊपर में 1000 इसलिए लिखते हैं कि मीटर को हम लीटर बढ़ावेंगे तो वो 1000 से भाग देंगे। एग्जाम्पल आपको दे देना, 34.2 ग्राम है सुक्रोज, C12H12 हो रहा है, उसको डाला गया 500 मिलीलीटर सोल्यूशन में है, तो इसका मोलरिटी क्या होगा, बोलिए मोलरिटी क्या होगा। आप देखिए यहाँ जितना ग्राम ऊपर लिखिए, सी इसका कितना होता है मोलिकुलर मास, देखिए C12 मतलब 12 गुना 12 सी का, H का जोड़ 1 गुना 22, और जोड़ O का 16 गुना 11, देखिए 12 12 44 से युवा 22 युवा 176, 176 जोड़िएगा तो 342 होगा। यही मोलिकुलर मास है सुक्रोज का, इसे भाग दीजिए आपका आया 1/5, हम इसको m/5 भी लिखते हैं, और डेसिमल में 0.2 मोल m। हम उम्मीद करते हैं आप उतार लिए होंगे। अब हम बताते हैं दूसरा यूनिट, मोलरिटी। एक चीज याद रखिए, मोलरिटी जो डिफरेंस है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ
solution at constant temperature। क्यों कि टेम्परेचर जब बदलेगा तो वॉल्यूम बदलेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मोलिलिटी घट जाएगा। ठीक है, अब लिखिए मोलिलिटी। दूसरा यूनिट है, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। द वैल्यू ऑफ मोलिलिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, एंड इट इज also equal to the mole of solute present in 1 kg of solvent at any temperature। at any temperature। क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नीचे नहीं है, पर वॉल्यूम लीटर में नहीं है, इसलिए अब देखिए मोलिलिटी का डिफिनेशन। प्रेजेंट इन ए केजी ऑफ solution solvent at any temperature। at any temperature। therefore मोलिलिटी बराबर होगा W ग्राम सॉल्यूट डिवाइडेड बाय स्मॉल m मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऊपर में 1000, नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये सॉल्वेंट है इन ग्राम। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसको राइट डाउन कीजिए, अच्छा से उतार लीजिए, तुरंत इस पर यूज कर हम बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूं इसका एक न्यूमेरिकल। उसी न्यूमेरिकल को हम रिपीट करते हैं, देखिए कितना आसानी से बनता है। इफ 3.42 ग्राम सुक्रोज C12H22 O11 is present in 500 grams of water, what is
मोलेलिटी। आप देख लीजिए कितना आसानी से आप बना लीजिएगा। मोलेलिटी कितना है भाई? 3.42 ग्राम। कितना इसका मोल को आप निकाल के दिखाए थे आपको, और इसमें 1000 से गुना कीजिए, और नीचे में कितना है ग्राम? 500 ग्राम। 500 ग्राम में आपने 1000 से भाग दिया तो किलोग्राम हो गया, इसलिए इसका 2 डेसिमल यहाँ पर 2 शून्य आ जाएगा। देखिए तीनों शून्य खत्म। अब ये खत्म हो गया। कितना बचा? 1/50 m। इसको हम m/50 कह सकते हैं। m/50 भाग दीजिए, डेसिमल दीजिएगा तो 1 जीरो, फिर डेसिमल से डबल जीरो, 50/200, इतना m होगा। छोटका m मोलेलिटी को कैसे व्यक्त करते हैं? छोटका m से। राइट डाउन।